ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज अपीयरिंग, यानी जो उसके ऊपर चार्ज आपको दिखाई दे वही क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो किसके फॉर्म में आपको दिख रहा है, केटायन के फॉर्म में। अगर वो निगेटिव है तो किसके फॉर्म में आपको दिख रहा है, एनायन के फॉर्म में। अगर कुछ भी चार्ज नहीं है तो वो क्या है, सिंपल न्यूट्रल है। तो आसान भाषा में आपने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, चार्ज अपीयरेंस। और चार्ज अपीयरेंस में आप ये वर्ड समझ लो कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, केटायन, और निगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, एनायन। और कुछ ना हो तो किसके फॉर्म में हो सकता है, न्यूट्रल के फॉर्म में हो सकता है। यानी जो आपको चार्ज दिखे किसी भी एटम के ऊपर वो सिंपल उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब देखो बच्चों, इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको जीरो से हीरो लेवल बनाने वाला हूं। आप किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप विद इन 3 सेकेंड में निकाल पाओगे। मींस आज की वीडियो लेक्चर में हम बेसिक टू एडवांस लेवल की बात करेंगे और सम स्पेशल पॉइंट भी होगा, और लास्ट में आपको आंसर चेक करने भी बताने वाले हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का विद इन 3 सेकेंड में आंसर कैसे चेक करके बता सकते हो, दिस इज द राइट और रॉन्ग। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से। तो बेसिक लेवल में फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे लेते हैं, ध्यान से सीखना। अगर वो एटम्स एलिमेंट्री कंडीशन में है या मॉलिक्यूल एलिमेंट्री कंडीशन यानी नेटिव स्टेट, एलिमेंट्री कंडीशन का मतलब होता है नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब होता है बच्चों फ्री स्टेट, यानी जो जिसके फॉर्म में क्या है, अवेलेबल है। जो जिसके फॉर्म में एटम या मॉलिक्यूल मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कंडीशन यानी फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट। उसमें हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, यानी ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। यानी ये बेसिक रूल नंबर फर्स्ट हुआ, क्लियर है। अगर वो एलिमेंट्री कंडीशन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बोलो, जीरो होगा। देखो बच्चों एग्जांपल, जैसे N2O2, आप क्या लेते हो, O2, आप O2 प्लस लेते हो क्या, नहीं ना, O2 यानी ये क्या है, फ्री स्टेट में है। H2 क्या है, फ्री स्टेट में है, H2 फ्री स्टेट में है। ओजोन O3 क्या है, सब फ्री स्टेट में है। जो भी फ्री स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। यानी सिंपल फर्स्ट रूल आपने सीख लिया, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, रूल नंबर सेकेंड, यानी बेसिक रूल है, बहुत ध्यान से आपको सीख लेना है, क्लियर है। अब इन केस ऑफ एल्कली मेटल, ध्यान से सुनना, एल्कली मेटल यानी ग्रुप नंबर 1, अगर एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल कहां पे होता है, ग्रुप नंबर 1, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। लेकिन वहां एक समस्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। यानी एल्कली मेटल की अगर हम बारे में बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा बच्चों, +1 होगा। और एल्कली मेटल में कौन कौन एलिमेंट है, सारे लोगों को आता है, बोलो जल्दी से, बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप नंबर 2। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा, +2। यानी ग्रुप नंबर 2 में हमेशा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिलेगा। कौन कौन एलिमेंट है, बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है बच्चों। अब ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजन्स, यानी हैलोजन, हैलोजन यानी ग्रुप नंबर क्या है, 17। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा, -1। और कौन कौन एलिमेंट होता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब स्टेटिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये बात सबको क्लियर है। यानी ग्रुप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, ग्रुप नंबर 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, हैलोजन में कितनी होगी, -1 होगा। अब बात करते हैं बेसिक रूल नंबर 3 की। देखो
अब बात करेंगे हम लोग इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन में जनरली, यहां पे वर्ड पे ध्यान देना, जनरली, मैं जनरली बोला हूं, जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, +1। बट इन केस ऑफ हाइड्राइड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड। क्या लिया बच्चों, सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड क्या है, NaH। अब देखो ये NaH है। अब इसको देखो, अब सोडियम पे अभी हम लोगों ने क्या सीखा बताओ जल्दी से, प्लस होता है यानी 2 पार्ट में टूटेगा, तो ये प्लस और यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब हाइड्राइड का केस जब भी बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड हो, कुछ भी हो, हाइड्राइड होना चाहिए, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन के केस में कितना होता है, -1। लेकिन जनरली कितना होता है, +1। दिमाग में फिट करते चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर बेसिक 4 बेसिक रूल की बात करने जा रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 होता है। कितना होता है, -2। लेकिन इन केस ऑफ परऑक्साइड -1 और इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड -1/2। ध्यान से सीखना। बट इन केस ऑफ पर ऑक्साइड कितना होता है बच्चों, बोलो 1। और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। लेकिन यहां पे कुछ स्पेशल भी होते हैं। सम स्पेशल यहां पे अगर हम बारे में बात करें तो इस पे +2 भी आपको दिखता है और +1 भी आपको दिखता है। और ये कहां दिखता है, +1 जो दिखता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी O2F2 के केस में। इसका नाम क्या बच्चों, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में आपको +1 देखने को मिलेगा। और OF2 के केस में क्या देखने को मिलेगा, +2 मिलेगा। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, पूरे बुक में एकलौता एग्जांपल है दोनों, O2F2 एंड OF2। किसके केस में, +1 के केस में और दूसरा +2 के केस में। अब यहां इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि सर ये परऑक्साइड कैसे हम समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम कैसे समझेंगे सर ये सुपर ऑक्साइड है। तो परऑक्साइड पहचानने का तरीका क्या है, O2 पे 2- अगर नजर आ गया, ध्यान से सीखना, O2 पे 2- कहीं नजर आ गया तो हमेशा क्या बनाता है, बोलो पर ऑक्साइड। अगर O2 पे 1- नजर आया तो हमेशा क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। और ये जनरली ये -2 जो होता है ना, वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बच्चों, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको 3 चीज समझाया, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड के केस में -2 क्लियर हुआ, और पर ऑक्साइड के केस में -1 और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। चलो एग्जांपल देखता है इसके। देखो अगर पर ऑक्साइड है तो क्या बनाएगा, K2O2, तो ये क्या बन जाएगा, पर ऑक्साइड। आप बहुत सारे एग्जांपल पढ़े होंगे पर ऑक्साइड का, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आ रही बात समझ में। तो इतनी ही बात याद रखना है कि पर ऑक्साइड के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है कहां परऑक्साइड बॉन्ड बनता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परऑक्साइड वाला केस। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या पहचान है, O2 2-। क्लियर हुआ। तो ये रूल नंबर 4 था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेसिक रूल की 5। ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से समझना आप लोग। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, बच्चों अगर नाइट्रोजन का केस है तो 2 यहां पे पॉसिबिलिटीज होता है कि अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। व्हेन अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट,
और एक कहा है अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब आपके दिमाग में खटक रही होगी बातें, सर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालना, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, थोड़ी सी मैं आपको ट्रेलर बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ नाइट्रोजन -3 होता है। कितना होता है बच्चों? -3। और इसमें कितना होता है? +3। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। देखो अगर एग्जांपल सेट किया जाए तो यहां पे देखो क्या बनेगा, NH3 और यहां पे क्या आ जाएगा, NF3। बोलो क्लियर है ये बात? अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू होती है तो फ्लोरीन का। कितना होता है? 4.0। कितना होता है बच्चों? अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू देखा जाए किसकी, फ्लोरीन के केस का, तो कितना होता है? 4.0। और हाइड्रोजन के केस में वैल्यू कितना होता है? 2.1 होता है। ये बात समझ में आ रही है? मोर डिटेल्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। फिलहाल आप ऑक्सीडेशन स्टेट सीखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के केस में -3 होगा या फिर क्या होगा, +3 होगा, डिपेंड ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू लगा है या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू लगा है। तो ये 5 पॉइंट बेसिक था। किसी को कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तुरंत आप पूछना। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम लोग थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ अच्छे लेवल की बात करेंगे, यानी यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ एडवांस लेवल का। ठीक है, 6 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जितने भी यहां पे पॉइंट्स आएंगे कुछ डिफरेंट होने वाला है। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा उस केस में उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। पहले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। यू नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो बेसिक चीजें मैं आपको सिखाता हूं। देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के थ्रू। ये एरो है, इसका मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो इसमें 2 पार्ट है, ये क्या है, इसका टेल, और इसका एक क्या है, हेड। अब ये जो होता है ये काम करता है लुईस बेस की तरह। ये काम कैसा करता है, लुईस एसिड, यानी ये सिंपल और आसान भाषा में क्या है बच्चों, डोनर। कैसा होता है, डोनर यानी देने वाला, और ये क्या होता है, एक्सेप्टर। समझ में आ गया? यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली होता है, इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली से होता है। और ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फैमिली से होता है। अब आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली कौन कौन है, ग्रुप नंबर 15, 16, ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 क्या होता है, ब्लैक मनी फैमिली, यानी रिच फैमिली, पैसे वाली फैमिली। और भिखमंगा फैमिली ग्रुप नंबर 13 फैमिली, यानी कैसी होती है, जो हमेशा गरीबी में जिंदगी जीता है, ग्रुप नंबर 13। याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 13 भिखमंगा फैमिली, ब्लैक मनी फैमिली कौन, ग्रुप नंबर 15, 16। और जियो और जीने दो, किसी से कोई मतलब नहीं, ग्रुप नंबर 14 फैमिली, यानी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज फैमिली। क्लियर है बच्चों? अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पे ये हमेशा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ये हमेशा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यानी सिंपल, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर जाता है, तो वहां पे फॉर्मेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे सिचुएशन और पॉइंट बताए, देखो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको सिखाया है, कहां किस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या होगा। तो जहां पे टेल होगा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, +2, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। क्लियर हुआ, -2 +2।
चलिए, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब बात करते हैं इन केस ऑफ कार्बोनिल। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 7, ठीक है। इन केस ऑफ कार्बोनिल, इन केस ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी बड़ा होना चाहिए, ओ बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल एटम का होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। याद रखिएगा, जहां भी कार्बोनिल का फॉर्मेशन हुआ आपको 0 टिक करके आना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये CO अगर किसी ने ऐसा लिख दिया तो ये कार्बोनिल है? नहीं, ये कार्बोनिल नहीं है, ये है कोबाल्ट। ये क्या है बच्चों? कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट। अब कार्बोनिल का मोर डिटेल कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 में आप पढ़ेंगे। अब इसका बेसिक ध्यान से सुनो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। यहां पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बहुत ध्यान सीखिएगा। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान दे लो यार, यहां पे देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव के थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये बात समझ में आ रही है? लेफ्ट टू राइट, मान लो ये एस ब्लॉक है, ये क्या है? डी ब्लॉक है, ये क्या है? पी ब्लॉक है, और दो हमारे पैर हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, यानी कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। तो पूरी बॉडी में पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और दो पैर हमारे एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स। तो ये पीरियोडिक टेबल है। अब एस ब्लॉक से तुम किधर जाओगे? पी ब्लॉक की ओर जाओगे? बोलो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, यानी जब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑक्सीजन कहां है? यहां है। और हाइड्रोजन क्या है? शुरू में है। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। यहां पे देखो ऑक्सीजन यहां है और कार्बन यहां है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। मींस अब ये देखो, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर पकड़कर खींचेगा। अगर अपनी ओर पकड़कर खींचेगा तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कार्बोनिल, यहां लुईस एसिड, लुईस बेस, बहुत सारे फिनोमेना है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जीओसी में भी इसको हम लोग आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है बच्चों? फिलहाल आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। चलिए, अब जब भी कार्बोनिल का केस आएगा, समझ में आया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। चलो एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों, जैसे देखो निकिल टेट्रा कार्बोनिल NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, ये सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी Na पे ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट केस, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम पे दोनों साइड में सिमिलर स्पीसीज लगा हो तो सेंट्रल एटम पे हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ध्यान से सीखना। इफ central atom attached with similar species on both side, on both side, तो सेंट्रल एटम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? बोलो 0 होता है। ये बात समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये काम आएंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूं मैं। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड, ये जेई वालों ने पूछ रखा है, कार्बन सब ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C3O2। अब देखो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कार्बन C3 और क्या है? O2। देखो C3O2 बन गया।
क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, सिमिलर स्पीसीज। देखो इसका, इस वाले कार्बन का दोनों साइड में क्या है, सिमिलर स्पीसीज है। अगर सिमिलर हुआ, दोनों साइड में सिमिलर हुआ, तो इस वाले सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दिमाग में फिट हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सेंट्रल एटम कैसे पता करते हैं, ये सेंट्रल एटम कैसे पता करते हैं? तो अब हम बात करने जा रहे हैं सम स्पेशल पॉइंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था कि बेसिक टू एडवांस लेवल की बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल रूल की बात करेंगे और स्पेशल पॉइंट भी आपको बताएंगे। तो चलो मैं आपको 3 से 4 स्पेशल पॉइंट शेयर करता हूं। और लास्ट में आपको मैंने क्या कमिटमेंट किया है, बिना पेन चलाए आप आंसर बताने आज सीख जाओगे। क्लियर है? चलो अब कुछ स्पेशल पॉइंट की बात कर लें। यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल पॉइंट की। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपको दिमाग में आ रहा होगा, हाउ टू सेलेक्ट सेंट्रल एटम। आप सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में? तो याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कम हो। अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, यानी समझ में आ गया होगा, एस ब्लॉक यानी पी ब्लॉक वालों का क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जिस सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या हो, कम हो, यानी हुज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक समस्या है। वो समस्या क्या है बच्चों, यही पे ध्यान देना है आपको। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। फ्लोरीन वहां बवाली है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए कभी भी सेंटर पे नहीं होता। क्लियर है बात? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होती है 4.0 की, लेकिन वो क्या है, वोलेटाइल नेचर, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, इसीलिए सेंटर एटम पे कभी भी वो नहीं दिखाई देता। तो याद रखिएगा एक्सेप्शनल कौन कौन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। इसके अलावा सारे आपको सेंटर पे दिखाई दे देंगे। क्लियर हुआ है बात? चलो नेक्स्ट आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। बहुत सारे हम लोगों ने ज्ञान ले लिया, बहुत सारे ने रूल पढ़ लिया, ट्रिक की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैसे है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में सिखा रहा हूं, ठीक है? कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहा होगा, यहां पे कुछ भी है, एनी, मैंने एनी लिख दिया है, कुछ भी दिया हो, इसके ऊपर क्या दिया रहेगा, प्लस माइनस या न्यूट्रल, यही कुछ दिखने को लगेगा। कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर चार्ज अपीयरेंस क्या होगा, या तो केटायन के फॉर्म में होगा, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था आपको, या निगेटिव के फॉर्म में होगा, या न्यूट्रल के फॉर्म में होगा, यही हो सकता है। यानी सिंपल और आसान भाषा में जो मॉलिक्यूल दिया है सबका इंडिविजुअल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यानी आसान भाषा में आपने क्या देखा, इंडिविजुअल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, इंडिविजुअल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालोगे, एटम का। सब एटम का इंडिविजुअल सम निकालो और उसको जोड़ दो, और किसके इक्वल करो, चार्ज अपीयरेंस के। चार्ज अपीयरेंस का मतलब जो आपको मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज दिख रहा है, यानी सिंपल यहां क्या कर दो, चार्ज अपीयरेंस कर दो। यानी चार्ज अपीयरेंस जो आपको दिख रहा था आपने उसके इक्वल कर देना है, और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज कर लो यार, बच्चों वाली बात। तो ये बोर्ड लेवल है,
थोड़ी देर में बोलूंगा ऐसा नहीं करना है। ये किसके लिए है? बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। चलो एक एग्जांपल करके दिखाता हूं जिसमें क्या है ये दोनों पॉइंट आपको इंक्लूड हो जाए। कैसे? सेंट्रल एटम कौन है, कैसे है, देखो ध्यान से। चलो यहां ध्यान से देखना, यहां पे आ जाओ, एक एग्जांपल करते हैं। CO3 2 माइनस। अब इसमें हम लोग दोनों चीज सीखने वाले हैं। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? तो सेंट्रल एटम यहां पे क्या बच्चों? कार्बन। क्यों? कार्बन की पोजीशन यहां है और ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है? यहां पे है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? बढ़ रही है। और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो कम किसकी है? कार्बन की। तो कार्बन यहां पे क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया। समझ में आया? अब बात करते हैं सर निकालते कैसे हैं। तो सिंपल बोर्ड स्टाइल देखो, इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे? x मान लिया। अब x मान लिया, ये बोर्ड वालों के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये मेथड है, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। x मान लिया। अब कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 3। कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 3। और ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? थोड़ी देर पहले याद करो, -2। तो आप यहां -2 रखो, इक्वल का साइन लगाइए और मैंने क्या लिखा है? चार्ज अपीयरेंस। चार्ज अपीयरेंस का मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितना चार्ज आपको दिखाई दे रहा है? देखिए -2। तो इसको आप यहां पे -2 रख दीजिए। सिंपल इसको सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू कितना आ गया? +4। कितना आ गया बच्चों? +4। यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। कितना होता है? +4 होता है। ये बात सबको समझ में आ गया। अब बात आ गई है कि सर हम आंसर कैसे चेक करेंगे? क्या ये मेरा आंसर सही है? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करने जा रहे हैं। एडवांस लेवल से भी ऊपर स्पेशल पॉइंट में, हाउ टू चेक योर आंसर। हाउ टू चेक योर आंसर। अब ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। अब आपको आंसर चेक करना है, क्या ये मेरा आंसर ठीक है? तो इसके लिए सिंपल और आसान भाषा में आपको एक वर्ड याद रखना है। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा नहीं हो सकता। याद रखो, दिमाग में फिट करो, मैंने क्या बोला? किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने क्या सीखा बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम कैन नेवर बी ग्रेटर देन क्या बच्चों? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मामला आ गई है कि सर ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? नो। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक्स बता रखे हैं। बताओ क्या होता है? अगर जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट होगा और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए बच्चों? पी ब्लॉक के लिए। तो ट्रिक क्या बोलता है? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर -10 कर दो बच्चों, ये क्या निकल जाएगा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। क्या निकल गया? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वही क्या होता है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब चेक करते हैं क्या इसका आंसर सही आया है क्या। देखो अब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कहां गया, क्वेश्चन कहां गया, ये देखो। देखो बच्चों यहां देखो, ये है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। देखो यहां पे कार्बन। कार्बन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट? इतना तो बात पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 यानी 14। ग्रुप नंबर 14 यानी 14 से क्या माइनस करो? 10। यानी 14 - 10 कितना आ गया? बोलो +4। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की कितनी हो जाएगी? +4। क्या आंसर आया था? यस। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हां इससे कम हो सकता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो सकता है, लेकिन कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इसको दिमाग में फिट कर लो।
50 रूल पढ़ने से अच्छा है बेटा दिमाग में जो शॉर्टकट है उसको फिट करो। क्लियर हो गया? बोलो। अब लास्ट बारी है ये वाली मेथड का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, और क्विकली सॉल्व मेथड, क्विकली सॉल्विंग मेथड क्या है? देखो बच्चों, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल यहां से सोचना है, पेन नहीं चलाना है, पेन को रख दो, पेन को रख दो और दिमाग का यूज करो, आंसर मिलेगा। कैसे? देखो, अब मैं आपको पुराने वाले ही क्वेश्चन पे ले चलता हूं, ध्यान से देखो। कहां गया, ये देखो CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस में अब आप ध्यान से देखना, जो सिखा रहे सारे काम छोड़कर मेंटली और फिजिकली इधर की ओर देखो, सारे लोग इधर की ओर देखो, सिर्फ 10 सेकंड, ठीक है? देखो अब यहां पे चार्ज अपीयरेंस क्या है? यहां पे बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे चार्ज अपीयरेंस क्या है? -2, यानी मुझे लाना क्या है? -2। क्लियर है? टारगेट डिसाइड करो, मेरे को -2 चाहिए, ठीक है? अब दिया क्या है? O3 दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? O3। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -6। ध्यान से सीखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऑक्सीजन एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2, लेकिन दिया कितना है? 3, तो कितना हुआ? 3 दूना 6, यानी -6। हमारे पास कितना है? -6 है ना, लेकिन लाना कितना है? -2। तो मुझे कार्बन पे कितना देना पड़ेगा? +4। आया नहीं? फिर से एक बार सीखो। देखो, जो चार्ज अपीयरेंस है, यानी जो चार्ज आपको दिख रहा है, जो चार्ज आपको दिख रहा है उसको इक्वल करो। कितना दिख रहा है? -2। कितना दिख रहा है? -2। अब अपने पास जो दिया है कौन सा आइटम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 ऑक्सीजन आइटम का कितना होगा? -6। -6 तो मेरे पास है, लेकिन लाना कितना था? -2। तो पड़ोसी को कितना देना पड़ेगा? +4। कितना देना पड़ेगा? +4। बस यही सिंपल और आसान टेक्निक है ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करके, और यह टेक्निक आपको 3 सेकंड में सॉल्व करेगा। अभी आप पहली बार सुने हो, 8-10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बिना पेन उठाए आंसर आएगा, लेकिन आपको इस पे वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ समय का खेल है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं समय देने के बाद। देखो बच्चों, आपका समय है, आप चाहो तो दूसरे को टांग पकड़ के खींचने में गुजार दो या अपना भविष्य बनाने में, मर्जी आपकी। बहुत सारे बच्चे आपस में भिड़े रहते हैं, नहीं, भविष्य बनाओ यार, समय का सही सदुपयोग करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपको 2, 3, 5, 10 सेकंड में आंसर करने आनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि देख लो कंपटीशन कितने हैं। चलो ठीक है, अब लेते हैं आपके लेवल का क्वेश्चंस, यानी बोर्ड लेवल लेंगे, फिर नीट लेवल लेंगे, फिर लास्ट में जेई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की बारी। अब चलो बच्चों ध्यान से, जिसको समझ में आ गया है वो फटाफट आंसर करेंगे, और जिसको नहीं समझ में आया मेरी बारी का इंतजार करेंगे। क्लियर है? तो सारे लोग इधर को अटेंशन हो जाओ। लेवल नंबर फर्स्ट, यानी हम फर्स्ट लेवल की बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान सारे लेवल है, बोर्ड वालों के लिए है। KMnO4 दे दिया, K2SO4 दे दिया। चलो सारे लोग सॉल्व करो, इधर सॉल्व करो सारे लोग, ठीक है? जिसको आ गया है वो सॉल्व करो। अमोनियम सल्फेट, BrO3 माइनस बोरेट आयन, और H3PO3, और कुछ ले लो,
नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, अमोनियम आयन NH4 प्लस। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं। सिंपल, आपको करना क्या था, एक्स मानना था, ये बोर्ड लेवल था, क्लियर हुआ। और दूसरा ये मेथड आपकी चॉइस। चलो मैं एक मान के सॉल्व करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब निकालना किस पे है, आपको समझ में आ गया ना, कौन सा सेंट्रल एटम है उसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे किस पे, नाइट्रोजन पे, ब्रोमीन पे, यहां भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और यहां फास्फोरस पे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। चलिए, ये भी मैंने आपको हिंट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ये बोर्ड वाली मेथड है, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना, क्लियर है। अब देखो पोटेशियम का कितना होता है +1, और इसकी वैल्यू कितना माना, x। अब कितने ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, और एक ऑक्सीजन एटम पे कितना होता है, -2 होता है, -2 रख दो। अब चार्ज अपीयरेंस कितना है बच्चों, कितना आपको चार्ज दिखाई दे रहा है KMnO4 पे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो 0 लिखो ना, तो क्या लिख दिया, 0। यानी सिंपल x की वैल्यू कितना आ गया, -6, इधर गया, देखो यहां पे कितना, 4 दूना 8, -8, उधर जाएगा तो प्लस, और इधर जाएगा तो माइनस, यानी आ गया +7। प्लस माइनस आपको करना बहुत आसान है यार, +7 आ गया। यानी सिंपल और आसान भाषा में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, बोलो, +7। कोई डाउट नहीं, आ रहा ना समझ में, तो बहुत आसान है। K2SO4 का सल्फर पे निकालो, फिर वही x मान के चलो, मैं डायरेक्ट इस बार कर दूं, चलो यार मान के करता हूं, डायरेक्ट बाद में करेंगे, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, इसका क्या मान लिया, x। तो पोटेशियम पे कितना, पोटेशियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इंडिविजुअल +1, तो पहले से क्या दिया है 2, और यहां पे कितना आ गया +1। x को हमने क्या माना, सल्फर को क्या माना, x माना है। अब कितने ऑक्सीजन एटम, बोलो बोलो, 4, और एक पे कितना होता है -2, दिख कितना रहा है 0, तो इसका आंसर सिंपल कितना आ गया, x की वैल्यू -8, उधर गया तो कितना आ गया +6, यानी इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, +6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अमोनियम सल्फेट, आप चाहो तो इसको तोड़ के भी कर सकते हो, अलग स्टाइल में कर सकते हो इसको। देखो अलग अलग तरीके में आपको बता देता हूं, आप इसको यहां सिंपल यहां से उड़ा दो, कोई दिक्कत है। देखो ये वाला केस बन जाएगा, इधर देखो ये वाला केस बन गया ना, यहां पे क्या आएगा प्लस, और यहां पे क्या आएगा 2 माइनस, बोलो। यानी सिंपल, आप चाहो तो इसको x मान के कर लो, या ये वाला स्टाइल से कर लो। तो देखो इसको क्या मानोगे, x मान लिया, और यहां पे क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कितना होता है +1। चार्ज अपीयरेंस आपको कितना चार्ज दिख रहा है बताओ, +1 चार्ज दिख रहा है, तो आप इसको इक्वल को क्या कर दो +1, यानी x की वैल्यू कितना आ गया -3। अब इसको सोच रहे हो कि सर बिना पेन उठाए सॉल्व करें, हाँ कर सकते हो। देखो कैसे, दिमाग दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का बिना पेन उठाए सॉल्व हम लोग करने जा रहे हैं। यही क्वेश्चन है, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब चार्ज अपीयरेंस कितना +1, यानी हमारा दिया क्या है +1 दिया हुआ है, यानी हमको +1 के इक्वल लाना है। चलिए हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन कितना है 4, और एक हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, तो हमारे पास कितना हुआ, बोलो बोलो बोलो, +4। लेकिन मुझे लाना कितना है +1, और पड़ोसी को कितना देना पड़ेगा -3। इसको कितना देना पड़ेगा -3। देखो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितना होता +1 होता है, तो कितना हुआ +4 हो गया ना, +4 हमारे पास हुआ ना। और इक्वल किसके इक्वल लड़ना है, +1 के इक्वल लड़ना है। तो मेरे जो पड़ोसी है कौन, नाइट्रोजन, उसको कितना देना पड़ेगा -3, यानी -3 कम करेंगे तभी तो यार। सिंपल यार, आसान भाषा में सीखो। आपके पास 4 आम है, बोलो आपके पास कितने आम है, 4 आम है, और आप लोग 2 लोग हो। नाम क्या है, एक का नाम हाइड्रोजन, दूसरे का नाम नाइट्रोजन। आपके पास आम कितने हैं 4, आपको बचाना कितना है, 1 आम सिर्फ बचाना है। तो पड़ोसी कितने आम खा जाएगा, 3 आम खा जाएगा भैया। तो बचेगा कितना, 1 ही आम बचेगा ना यार, क्लियर है। चलो
चलो इसको देखो, यहां पे भी बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर आपको x मानना है तो x मान लो, और यहां कितना 3 और -2 इक्वल कितना है -1, यानी चार्ज अपीयरेंस कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है। तो सिंपल x की वैल्यू कितना आ गया +5। कितना आ गया बोलो बोलो, 3 दूना 6 -6, बोलो कितना, 3 दूना -6, उधर गया तो कितना हुआ +6, एक चला गया +5। अब आंसर चेक करो, क्या ये आंसर जितना भी निकल रहा है क्या सही है? तो मैंने इसके लिए क्या ट्रिक बताया था कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। वो Br ब्रोमीन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट 17। ट्रिक क्या बोलता है 17 - 10 मैक्सिमम कितना हो सकता है +7, तो ये तो +5 ही है। इसका मतलब आंसर क्या है सही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, इसका भी निकालो। तो सिंपल इसके लिए क्या मानोगे x मानोगे। देखो यार सिर्फ ये वाला क्वेश्चन मैं x मान के कर रहा हूं, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपको x मान के नहीं करना है, ठीक है ना। इसको x मान लिया तो यहां पे कितना आ गया +1 और कितना टोटल 3, आगे करो x। अब ऑक्सीजन कितना 3, 1 पे -2 = 0। अब वैल्यू निकालो x की, तो यहां पे कितना 3 प्लस है और यहां कितना -6 है, तो उधर चला गया तो कितना हो गया +3, यानी सिंपल इसका आंसर कितना हुआ +3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो इसको x मान लो, x मान लिया 3 और यहां -2, चार्ज अपीयरेंस कितना है -1 के है, तो -1 यहां लिख दिया। तो x की वैल्यू कितना आ गया देखो -6, उधर गया तो +5। आंसर चेक करो, नाइट्रोजन +5 है क्या? नाइट्रोजन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट बोलो 15 में से 10 माइनस कितना हुआ 5, मैक्सिमम 5 हो सकता है। यस, आंसर क्या है राइट है। ठीक है, चलो लेवल नंबर 2 चलते हैं। लेवल नंबर अब किसकी बात करने जा रहे हैं 2। अब जिसको इतना समझ में आओगा होगा लेवल नंबर 2 करना, ठीक है। ये लेवल नंबर 2 है बच्चों। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो यहां पे 0.94 हमने लिखा है, ये 0.94 नीचे में है। क्लियर है? तो ये लेवल नंबर 2 है, ठीक है। अब इसको आपको ट्राई करना है, चलो मेरे साथ आ जाओ। देखो ध्यान से, अब निकालना किस पे, इस पे Fe पे निकालना है, यहां पे क्लोरीन में निकालना है, Cr पे निकालना है और Fe पे निकालना है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सिंपल, इसको x मान के भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, दोनों मैं आपको सिखाता हूं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे। देखो बच्चों ध्यान देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4k प्लस, या तो आप ऐसे कर लो या सिंपल जो x मान के करने वाले वो ऐसे कर लो। तो यहां पे ये अलग हो गया। दूसरा चीज, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से। तो जब इस पे 4k प्लस यानी k प्लस किसके फॉर्म में 4 है, तो इस पे कितना आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा। बोलो, ये बिना पेन उठाए सॉल्व करने का तरीका। बाकी x वाले तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अब बच्चों ध्यान दो, यहां पे डायरेक्ट आंसर बताना है मुझे, Fe पे बताना है। तो मुझे चार्ज अपीयरेंस कितना है -4, यानी चाहिए कितना -4, लेकिन है कितना। एक साइनाइड पे कितना होता -1। बोलो, एक साइनाइड पे Cn को साइनाइड बोलते हैं तो उस पर -1 चार्ज होता है, तो मेरे पास कितना -6 है।
और मुझे चाहिए कितना, 4 माइनस चाहिए, तो मुझे पड़ोसी को एफी को कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। समझ में आ गया। देखो -6 इसमें कितना होता, -1 होता था, -6 हमारे पास है। अब हमको चाहिए कितना, 4 माइनस चाहिए ना भाई, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, -6 में 2 जोड़ना पड़ेगा। सिंपल आसान भाषा में, या तो x मान के कर लो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से सुनो, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो, दोनों चलेगा। कॉमन नेमिंग, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, केमिकल नेमिंग। ठीक है, अब इसको सिंपल देखो, जब भी क्वेश्चन को आसान भाषा में तोड़ना है ना, तोड़ के किया करो। आसान भाषा में सॉल्व करना है, उसको तोड़ो, आसान बनाओ, या तो फिर वही बोर्ड वाला मेथड x मान के सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। देखो तोड़ने सीखो यार, थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल में बातें कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप भी अच्छे लेवल में बात करो। देखो 2 प्लस यहां जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पे हमेशा +2 होता है, ग्रुप नंबर 2। बोलो, अब यहां पे क्या आ गया, 2 माइनस। अब यहां पे आपको 2 चीज देखने को मिल रहा है, या तो यहां पे OCl माइनस बनेगा, या फिर क्या बनेगा, दूसरा Cl माइनस बनेगा, क्योंकि हमको चाहिए कितना, 2 ही माइनस चाहिए ना। OCl माइनस बनेगा, या फिर क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। और सिंपल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 निकल कर आ गया। और इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको x मान के सॉल्व करो या डायरेक्ट करो। हमको चाहिए क्या, Cl पे चाहिए, तो इस पे कितना होगा, -2 प्लस x। चार्ज कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, +1 हो गया। यानी क्लोरीन एटम पे +1 चार्ज है, और दूसरा क्या है, -1 चार्ज है। तो आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन पे दिखाई दिया, एक है -1 और दूसरा क्या है, +1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लो, बिना पेन सॉल्व करो, बिना पेन उठाए सॉल्व करो। देखो यहां पे कितना है, OH माइनस पे कितना होता है, -1 होता है, यानी हमारे पास कितना, माइनस चार्ज, लेकिन चाहिए कितना, -1। तो सिंपल इसको आसान भाषा में कितना देना पड़ेगा, +3। ये है फास्ट। ठीक है, तो बहुत आसान था। यहां -4 है, अरे सिंपल है यार, -4 में +3 करोगे तभी तो -1 आएगा। तो ये ट्रिक यूज करो मेरा यार। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो Fe, अब 0.94 देख के बच्चे, आधे बच्चे तो छोड़ के आ जाएंगे इसको, सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं आता है, x मान के सॉल्व करो। मानो चलो x, इसको x मान लिया, कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, Fe पे चार्ज चाहिए। ठीक है, अब कितना x है बताओ, 0.94। बोलो बोलो, Fe कितना है, 0.94, फ्रैक्शनल यानी लेस देन 1 है। और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, बोलो, -2। चार्ज कितना दिख रहा है, बहुत आसान है, चार्ज कितना दिख रहा है, 0। करो 0, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 2/0.94, यानी आसान भाषा में 200/94। बस आंसर। देखो होता क्या है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको देखने में बहुत डर लगेगा, अरे यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, जब सॉल्व करने बैठोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं लेवल नंबर 3 की। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, लेवल नंबर 3 वाले बच्चे कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ कोशिश करना है यार, सॉल्व करने का तो काम घर में करोगे आप लोग। चलो लेवल नंबर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, CrO5 ले लेता हूं, H2SO5, और एक है H2S4O6। तो हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं और आपको 3 होमवर्क भी देंगे। क्लियर है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, बाकी जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहें। देखो सबसे पहले वही बेसिक, इसको हम लोग क्या मानते थे बच्चों, x। यहां पे कितना है, 5 - 2 = 0, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, +10। अब बात आ गई है, क्या ये सर आंसर सही है? तो क्रोमियम
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +6। कितना हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बारीकियों के साथ समझना है। यानी क्रोमियम पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +6। ये तो आ गया +10। आंसर गलत है। यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6 हो सकता है। अब क्या करें, लास्ट में एक इससे भी खतरनाक टिप्स बताऊंगा आपको। जितना भी आपने पढ़ा है ट्रिकों का ट्रिक्स, यानी ट्रिक की बादशाह, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो आओ इधर। अब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग मेथड। क्या यूज करेंगे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग मेथड। अब केमिकल बॉन्डिंग मेथड लगाने के लिए आपको आना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि सर लुईस स्ट्रक्चर नहीं आता, बोलो लुईस स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप उसको विजिट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने ट्रिक्स बताया उसको फॉलो कर लीजिए, आपको लुईस स्ट्रक्चर आ जाएगा, चाहे किसी भी लेवल का लुईस स्ट्रक्चर बनाना हो। क्लियर है, चलो मैं यहां आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। क्रोमियम, क्रोमियम ग्रुप नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर बता दो। अच्छा कितना होता है, 24। ठीक है, और एटॉमिक वेट याद है, इतना टाइम नहीं लगता यार, इसका भी ट्रिक मैंने बना कर रखा है। मोबाइल नंबर ऐड कर दो, डबल करके मोबाइल नंबर ऐड कर दो, 24 दूना 48 और 4 52। अब सोचोगे सर ये जादू कैसे हुआ, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। कि कोई भी चीज चाहिए बस वीडियो देखो, ट्रिक्स को समझो। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। अब यहां पे ऑक्सीजन कितना, CrO5 था, 5 है। चलो 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, इधर ले लेता हूं, चलो यहां पे 5। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर क्या है, 16 का है, और ग्रुप नंबर 16 का है तो 16 - 10 कितना हुआ, 6। बहुत समझदार है आप। चलिए अब देखो यहां पे कितना होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, यहां पे कितना होता है, 6 2, देखो यहां पे 6 बना दिया। ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। अब इसमें कितना होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया 6। आप 6 को यहां पे एक कम से कम लिख लो यार, 2 2 4 2 6। अब यहां कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और ये जो बच गया ये क्या है, ये जो बच गया वो क्या है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, कैसा दिख रहा है आपको, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जेई वालों ने बहुत बार इस बात को पूछ चुका है, कैसा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब बात आ गई है, सर इसका आंसर क्या होगा, पहले से पता था आपको +6 कैसे। अब ये देखो, जब 2 ऑक्सीजन नजर आए एक साथ तो कौन सा बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। याद रखना, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे कितना हो, -1 -1, यहां पे -1 -1, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। तो इस क्रोमियम पे कितना हो गया, -1 -1 -2 -2 यानी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया, +6। यानी सिंपल इसका आंसर कितना है, +6 है। क्लियर हो गया, यानी CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। मैंने केमिकल बॉन्डिंग मेथड यानी स्ट्रक्चर बना के आपको प्रूफ कर दिया। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई।
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहां था? ये H2SO5। अब सिंपल वही मेथड लगाएंगे। S को क्या मान लेंगे? X। तो यहां पे क्या 2 + 1 + x और कितना 5 - 2 = 0। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू निकालो तो कितना हो? 5 दूना 10 -10 और यहां पे कितना आ गया? +8। ये हमारा जनरली यानी जो हम लोग मेथड सॉल्व करते आ रहे हैं उससे आ गया आंसर। ठीक है, अब हम इसका आंसर चेक करेंगे। कौन सी ग्रुप का? 16। 10 माइनस करो कितना? +6। मैक्सिमम तो +6 होना था। अब समझ में आ रही बात? तो क्या लगाएंगे? लुईस स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग मेथड। अब आ गया होगा समझ में आपको, केमिकल बॉन्डिंग मेथड, यानी आसान भाषा में आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। करो सारे लोग, कोशिश करो, सारे लोगों को बनाना है। क्या बनाना है मुझे बच्चों? H2SO5 यानी एक सल्फर, कितने ऑक्सीजन? 5 ऑक्सीजन। 5 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। ठीक है, सल्फर 5 ऑक्सीजन मुझे बनाना है, परऑक्साइड ना। और कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन 2। एक हाइड्रोजन इधर रखो, एक हाइड्रोजन इधर रखो। ठीक है, ठीक है। अब देखो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहां पे 6 करो, ये 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये बहुत सिंपल है, 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। आप भी यहां 6 रखो। आप सिंपल क्या करो? बॉन्ड फॉर्मेशन यहां इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ हो गया। देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया। आप यहां डबल बॉन्ड हटाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हो। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। ये लुईस स्ट्रक्चर में सारे हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इसको आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ध्यान से देखना। यहां पे HO सल्फर, यहां पे आप क्या बना दोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो। ये देखो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? ये है ऑक्टेट कंप्लीट वाला। यहां पे ऑक्टेट ज्यादा हो गया, देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 4 2 6 2 8, 8 और 4 12, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। बात वही है, ये बना लो एक्चुअल या ऐसा बना लो। क्लियर हुआ ये बात? तो लुईस स्ट्रक्चर में हमने ये सब बात किया है। आज फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, ये वाली बात यही इंपॉर्टेंट था। कौन सा बॉन्ड बन रहा है जल्दी बताओ? परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? परऑक्साइड बॉन्ड, यानी OO। कितना चार्ज होता है? -1। और H पे कितना होता है? +1। यहां भी कितना होता है? +1। ये दोनों तरफ निकल गया। यहां कितना बचा? -1 -1 उसके साथ निकल गया। यहां -2 -2 और यहां क्या है? -1 है। ये -1 है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यानी -2 -2 -4 -1 -2 यानी टोटल 2 2 4 और 2 6, यानी -6 उधर ले जाएंगे 6। इसका आंसर कितना आ गया? +6। कितना आंसर आ गया? +6। बहुत कमाल का। और आंसर आपको देखने को मिला, ध्यान देखिएगा। यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्या बना बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, इस पे कितना? -2, तो यहां पे कितना आएगा? +2। अगर यहां -2 तो यहां पे कितना आएगा? +2। यानी इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकलकर सामने आ रहा है। क्या क्या नजर आ रहा है? +2 और +6। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनेगा तो यहां पे -2, यहां पे +2।
इसकी वजह से तो सल्फर पे एक +2 आ गया, यहां -2 है, यहां +2, एक और सल्फर पे +2 आ गया, और पूरी जब आपने वैल्यू निकाला उसकी वजह से कितना आ गया, +6 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे भी थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने लिख रखा है। किधर गया, H2S4O6। चलो फिर से लिख देता हूं, H2S4O6। इसको ध्यान से सीखना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वही मेथड लगा लो, x मानो तो 2 + 1 और यहां पे 4x और +6 - 2 = 0। x की वैल्यू निकालो, यहां पे कितना आ गया, 6 दूना 12 -12 और 2 -10 यानी 10/4, यानी कितना आ गया, 2.5 प्लस में, यानी सिंपल x की वैल्यू आ गई +2.5। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान दें इधर। सल्फर ग्रुप नंबर 16 यानी मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन 6 से तो ये कम है, ये आंसर हो सकता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये आंसर हो सकता है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग मेथड यानी लुईस स्ट्रक्चर बनाकर। समझ में आ रहा सबको, चलो बनाओ लुईस स्ट्रक्चर। कितने सल्फर, 4 सल्फर, 1 2 3 और 1 4 सल्फर। कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे होगे सर आप इतना जल्दी कैसे बना ले रहे हो। देखो बेटा, प्रैक्टिस करोगे, आप लुईस स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना, ऑक्टेट का ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो अब देखो, अभी मैंने बताया सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 5 और 1 6। ऑक्सीजन में भी कितना होता है, 6 होता है। क्लियर बात है, ठीक है। हर जगह हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, बाकी मोर डिटेल आप लुईस वाले वीडियो में सीख लेना। अब देखो ध्यान से देखो यहां पे, अब ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अभी थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनर हो, डोनेट करने वाला हो, तो ये क्या होगा, इधर से इधर की ओर बॉन्ड चला गया, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलर यहां भी देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बचा क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड लगाओ। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। चेक करो, 6 2 8 6 2 8, यहां भी 8, देखो यहां पे 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 ही है, 2 ही है, क्योंकि वो क्या है, डोनर है और एक्सेप्टर है, तो 2 2 4 2 6 2 8, यस, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, राइट स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ। चलो अब ध्यान से देखो इधर, बोलो समझ में आ रहा है। कमाल का चीज अब यहां पे दिमाग लगाना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर सेंट्रल एटम के दोनों साइड में सिमिलर स्पीसीज हो तो सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है 0, यानी पहला सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने निकल कर आ गया 0 0, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो 2। बहुत ध्यान से, कितने इसका आंसर आएगा वो देखना बेटा, एक 0 हो गया फिर 0 हो गया, यानी 2 आंसर आ गया, 0 और 0। क्लियर है, बोलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2 पार्ट में 0 हो गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है -2, यहां पे +2, यानी एक और आंसर आ गया +2। बोलो आ रहा ना समझ में, यहां पे -2, यहां +2, एक और आंसर आ गया +2। अभी तक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गए।
आगे देखो, यहां पे +1 है तो यहां पे क्या होगा -1, यानी +2, तो ऑलरेडी आंसर आ गया। यहां पे क्या -2 -1 कितना +5, उधर जाएगा तो कितना -5, जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में कितना हुआ +5, एक आंसर आ गया +5। सेम यहां पे देखो -2 और यहां पे -1, इसका भी आंसर कितना आ गया +5, यानी अभी तक 6 आंसर, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गए। अब सबको जोड़ दो, यहां भी +5 यहां भी +5, कितने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बोलो ना जी कितना, और ये भी ऑक्सीजन है, पूरी आप एवरेज वैल्यू निकालो, यानी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ जाएगा, एवरेज का आ गया कितना 2.5। नहीं समझ में आया, ध्यान से फिर से देखो -2 कितना हुआ +5, यहां भी कितना हुआ +5, सल्फर कितना है 4, यानी 10 में 4 डिवाइड करो, ये देखो यही आया था, देखो +5 यहां है +5 यहां है, कितना हुआ 10, और कितने सल्फर है 4, आंसर कितना 2.5। ये क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहां पे लिख देता हूं मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ +2.5। बच्चों ध्यान से देखो इसके कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो 0 0 +2 +2 +5 +5 और एवरेज कितना है +2.5। क्लियर हुआ? तो ये आपको मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बताए, बोर्ड मेथड, चुटकी मेथड, आंसर चेक करने का मेथड। अब मैं आपको देता हूं 3 होमवर्क जो आपको करना है। एनी डाउट आपको कमेंट में करना है कि हाँ सर हमको ये डाउट आ रही है, सर हमको वो चीज हो रहा है। क्लियर है? तो होमवर्क बहुत ध्यान से देखो, आपके लिए 3 होमवर्क है, ओनली 3। ये है आपके लिए होमवर्क। फर्स्ट C6H12O6 एकदम मजाक है। सेकेंड CH3COOH। नंबर 3 H2H2O3, ये भी आपके लिए मजाक है, बोलो। और लास्ट में मैंने आपसे एक और कमिटमेंट किया था कि मैं जाते जाते आपको ऐसे खतरनाक टिप्स बताऊंगा, इसका आंसर नहीं करना पड़ेगा। जब भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से, ध्यान से सुनना, ये 1 लाख गुना इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रिपल स्टार है आपके लिए यहां पे। यानी जब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से वैल्यू ज्यादा आ रहा हो, उस केस में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम में, यानी एमसीक्यू टाइप का पेपर दे रहे हैं, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट चिपका कराएं। मैं क्या बोला? जब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से जब वैल्यू ज्यादा आने लगे तो आपको किस पे टिक करके आ जाना है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसमें निकालोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको गोला भरना है तो आपको क्या करना है? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट पे टिक करके आ जाना है। और प्यारे बच्चों, आपने, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी ये सब ट्रिक्स और टिप्स को सीख सके।